आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम बहुत ट्राई करते रहते हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल रहता है, उसके बाद भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, इसके बाद भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है और हमें इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के इस खास टॉपिक पे। बहुत सारे व्यूअर्स के यही कमेंट है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं जबकि सब कुछ नॉर्मल है। तो बताती हूँ आज के इस वीडियो में कि क्यों नहीं आप कंसीव कर पा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ है जो आपको ठीक करनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में रुकावट आ रही है, और क्या आपने ये चीज़ें ठीक करवाई हैं, चेक करवाई हैं या नहीं करवाई हैं। तो वो सारा डिस्कशन जो है वो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और ऐसी किसी महिला को आप जानते हैं जो सेम इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, आपके एक शेयर से उनकी भी हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। अब प्रेग्नेंट ना हो पाने के क्या क्या रीज़न होते हैं। एक पहला रीज़न जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि पीरियड्स। क्या आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक हैं, रेगुलर हैं, टाइम पे आते हैं, फ्लो के साथ आते हैं, प्रॉपर एक जो साइकिल होती है पीरियड की, कि मतलब अगर 28 दिन पे आ रहे हैं तो 28 दिन पे ही आ रहे हैं, या 25 दिन पे आ रहे हैं तो 25 दिन पर ही हर महीने आ जा रहे हैं। कभी कभार 3-4 महीने में एक आध 2 बार ऊपर नीचे हो गया तो डजेंट मैटर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी के महीनों में अगर वो आ रहे हैं तो अपने टाइम पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा इस बार 10 दिन पहले आ गए, फिर अगली बार 7 दिन बाद आ गए, फिर उसके बाद 15 दिन बाद आ गए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे केस में फिर आप अपना ओवल्यूशन कैसे ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जो एक ओवल्यूशन ट्रैक करने का मेथड है वो एक फिक्स पीरियड साइकिल से ही होता है। तो ऐसे में आप अपना ओवल्यूशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो पहली प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स का रेगुलर ना होना, या टाइम पे ना आना, या कभी ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा आ गया, कभी कम आ गया, कभी पहले आ गया, कभी बाद में आ गया। और दूसरी चीज़ कि पीरियड्स में फ्लो का ना होना, ब्लीडिंग कम आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है। मैं अक्सर कई वीडियो मैंने बताया कि 2 दिन ही हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी कंसीव की है सिर्फ अपने 2 दिन के पीरियड्स में। यस, मुझे भी इससे ज़्यादा पीरियड्स का जो मेरा डेज होते हैं, लोग 5 दिन 7 दिन किसी के होते हैं, 5 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं। मेरा शुरू से ही हमेशा से ही 2 दिन का ही रहा है पीरियड साइकिल। जब भी मेरी ये ठीक रहती है, फिक्स रहती है। कभी 3-4 महीने में एक बार ऊपर नीचे हो जाते थे, अदरवाइज फिक्स टाइम पे आते थे, 2 ही दिन रहते थे। एक्चुअली पीरियड्स क्या होते हैं, जेनेटिकल चलते हैं। हमारी मदर के कैसे थे, सिस्टर के कैसे थे, उसी हिसाब से ये पीरियड्स जो हैं ये जेनेटिकल चलते हैं। तो 2 दिन की पीरियड्स में मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि सिर्फ 2 दिन ही मेरे पीरियड्स आते हैं तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। बिल्कुल आप हो सकती, मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ। बट ब्लीडिंग सही होनी चाहिए, साइकिल फिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन प्रेग्नेंट होने के लिए जो ज़रूरी है। अब दूसरी कंडीशन कि पीरियड्स तो ठीक है, सही आ रहा है। अब बात करें ओव्यूलेशन की, कि आप अपना ओव्यूलेशन ही नहीं ट्रैक कर पाते, आप समझ ही नहीं पाते कि ओव्यूलेशन होता कब है। तो अभी मैंने जो कल वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने ओव्यूलेशन के सिम्टम भी बताए हैं, डिस्चार्ज भी बताया। ज़रूरी नहीं है स्ट्रेचेबल डिस्चार्ज ही आए, मतलब पानी जैसा डिस्चार्ज भी अगर आपको पीरियड के 10 दिन के बाद से आपके आ रहा है, अगर 28 से 30 दिन के बीच की साइकिल है तो पीरियड्स की आपके 8 से 10 दिन के बाद अगर पतला पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या स्ट्रेचेबल आ रहा है तो वो भी ओव्यूलेशन का ही डिस्चार्ज है। इसके बाद अगर इसके साथ ही अगर आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मूड स्विंग लग रहा है, पेट में पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स लग रहे हैं, तो ये ओव्यूलेशन का लक्षण है। क्योंकि जब एग रिलीज होकर के ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है तो पेट में एक पीरियड्स जैसी मरोड़ होती है, वो ओव्यूलेशन का ही सिम्टम है, जो कि आपको आपके महीने के बीचों बीच दिखाई देगा। अगर पीरियड्स निकल गए हैं, 10 से 12 दिन ऊपर हो गया है, तो अगर बीचों बीच महीने के आपको ऐसे सिम्टम दिखाई दे कि आपको ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द लगे, मूड स्विंग लगे, पेट में पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स लगे, कमर में दर्द लगे, तो वो आपको ओव्यूलेशन टाइम है, उसका यूज़ करिएगा। उस टाइम पे रिलेशन बनाइएगा तो आप गर्भधारण जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक ही नहीं कर पाते, उस टाइम पे सही से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, तो इससे भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कि कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की मैं यहाँ पे थायराइड को ज़्यादा इशू नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थायराइड में भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे करीबी रिलेटिव्स हैं जिनको थायराइड है, लेकिन उन्होंने
टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव की है, पूरी प्रेगनेंसी कोई किसी तरह का उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा है। तो थायराइड में भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बस करना क्या है कि आपको अपना थायराइड जो है उसको नॉर्मल रखना है। हर महीने चेक कराते रहना है, ना वो बढ़े ना घटे, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल हार्मोन्स की टैबलेट आती है जो सुबह खाली पेट लेनी होती है। आपकी जो थायराइड की रेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको वो टैबलेट सजेस्ट की जाती है। 25 mg, 50 mg, 75 mg और 100 mg, ये 4 रेंज में आती हैं। आपकी कौन सी रेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने mg की लेनी चाहिए ये डॉक्टर बताते हैं। बस आपको अपना थायराइड कंट्रोल रखना है, बाकी थायराइड से कोई इशू नहीं होता है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो थायराइड कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको PCOD है, ओवेरियन सिस्ट है, यूट्रस में सूजन है, या फिर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन है जो बार बार हो जाता है और काफ़ी गंभीर होता है, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ये भी एक बिग फैक्टर है प्रेगनेंसी कंसीव न कर पाने का, हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है कि आपकी खुद की लाइफ स्टाइल अगर अच्छी नहीं है, सही नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, या फिर आपकी खुद की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जब तक एक महिला की बॉडी जो है अंदरूनी रूप से मजबूत नहीं होती, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब तक प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर होता है कि एग का साइज़ अगर ठीक नहीं है, आपने बाकी सारे टेस्ट करा लिए, हार्मोनल टेस्ट वगैरह सब करा लिए, ठीक है, तो एक बार अपने एग की जांच भी ज़रूर करा लें। फॉलिकुलर स्टडी ज़रूर करवाएं, एग की जांच ज़रूर करवाएं, देख लें कि आपके एग का साइज़ जो है वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं। 18 mm से छोटा अगर साइज़ है, 18 mm से कम है तो भी फर्टिलाइज़ नहीं होगा, और 24 mm से ज़्यादा का एग है तो वो काफ़ी बड़ा होता है, फिर वो भी फर्टिलाइज़ नहीं होता है। तो अपने एग की जांच ज़रूर करवा लें कि प्रॉपर टाइम पे बन रहे हैं या नहीं, रिलीज़ हो रहे हैं ओवरी से टाइम से नहीं, रैप्चर हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये जांच बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर एग साइज सही नहीं है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और लास्ट फैक्टर है कि जितनी फर्टिलिटी आपकी अच्छी होनी ज़रूरी, उतनी ही ज़रूरी आपके हस्बैंड की फर्टिलिटी का भी अच्छा होना ज़रूरी है। उनकी अगर उनकी फर्टिलिटी वीक है, आपकी बहुत अच्छी है, तो भी आप कंसीव नहीं कर सकते। इसलिए इस हस्बैंड की भी जांच ज़रूर कराएं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, अगर उनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोटेलिटी अच्छी नहीं है, तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। टाइम बढ़ता जाता है, आप ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो इनमें से आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने बाकी चीज़ें चेक कराई हैं लेकिन कुछ एक आध दो चीज़ें रह गई हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेक करा लें। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करें। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।